हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। और आज का जो हमारा क्लास है वो है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन का जो पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, जिसमें भारत के प्रमुख खनिज संसाधन में मैंने पहले तो खनिज पेटियां जो भारत में पाई जाती हैं उन पर डिस्कशन किया था, और खनिज पेटियों के अलावा दूसरा डिस्कशन था हमारा कि भारत में जो आपको मुख्य रूप से जो एक महत्वपूर्ण खनिज है लौह अयस्क, उस पर हमने चर्चा करी थी। ठीक, तो आइए अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और ये पार्ट 2 वीडियो है और मेरा नाम वैभव शिवहरे, और इस सेशन में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में ऑलरेडी जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भारत के प्रमुख खनिज पेटियां, और खनिज पेटियों में हमने देखा कि प्रमुख लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडराइट जैसे खनिज मिलते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं तो उत्कर्ष का दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, और उत्कर्ष के इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट है। ठीक, और 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है, और साथ साथ में आपको जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप इस दिवाली महाधमाका ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये ऑफर ऑलरेडी 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि 3 नवंबर तक रहने वाला है, जहां सभी सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उन ऑनलाइन कोर्सेज पर फीस में 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो उत्कर्ष के एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, आप जिस सुटेबल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मान लीजिए बुक भी परचेज करना चाहते हैं, जैसे ये आपदा प्रबंधन की बुक है या ज्योग्राफी की बुक है, आपको लगता है कि सर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बुक भी होनी चाहिए हमारे पास, तो आप क्या कीजिए, बुकशाला में जाइए। उत्कर्ष एप्लीकेशन में बुकशाला ऐप है, उस बुकशाला ऐप में जाइए, और वहां पर आपको यूपी की सिविल सर्विसेज की जितनी भी बुक है उसमें अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। उत्तर प्रदेश की सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक है पीसीएस की, यूपीपीसीएस की, उन सभी बुक पर आपको 90% का डिस्काउंट है। ये ऑफर भी आपको 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही वैलिड है, याद रखिएगा। ठीक है, अप टू 80% डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, इसके बाद आप देखेंगे तो फर्दर आप और आगे बढ़ें तो हम खनिज पर चर्चा कर रहे थे, और खनिज पर डिस्कशन करते हुए हम आ गए थे भारत में लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है भारत में, इस पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, उड़ीसा का क्योंझर है, मयूरभंज है, संबलपुर है, कटक है, सुंदरगढ़ ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख क्षेत्र मैंने आपको बताए थे। मैप में जितने भी क्षेत्र, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु बताया, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश। फिर उत्पादन मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा है, भंडारण भी उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये प्रमुख जितनी भी पेटियां हैं इन सारी पेटियों पर हम चर्चा ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगला जो खनिज है वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा उपयोग मैग्नीज का कहाँ होता है, तो दोस्तों मैग्नीज का उपयोग होता है लौह इस्पात उद्योग में। जो स्टील इंडस्ट्री है उस स्टील इंडस्ट्री में मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन लौह इस्पात के लिए लगभग 6 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, कीटाणुनाशक दवाइयों में ड्राई बैटरीज, शुष्क शेल जो होते हैं, ड्राई सेल्स होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब बनाने में इसका यूज़ होता है। ये इसमें अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, एल्यूमिना है, सिलिका है, फॉस्फोरस है और चूना जैसी इम्प्योरिटीज़ हैं इसमें। ठीक, मैग्नीज, भारत का 90% मैग्नीज जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिल रहा है। गोंडाइट और केडुराइट, धारवाड़ क्रम की जो श्रृंखलाएं हैं, उस धारवाड़ क्रम की श्रृंखला में गोंडाइट और केडुराइट में भारत का 90% मैग्नीज मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है, अगर आपको चट्टान से संबंधित वीडियो देखना है तो ऑलरेडी जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, उस प्लेलिस्ट में मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे वीडियोस वहां पर अपलोडेड हैं, तो आपको उसका तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, सब डेटा वहां मिल जाएगा आपको। अब अगर हम मैग्नीज की बात करें भारत में, तो भारत का मैग्नीज को पहले मैप के माध्यम से देखते हैं। आप देखिए, इस मैप में हमने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 5 प्रमुख खनिज पेटियां हैं, और उन 5 प्रमुख खनिज पेटियों में पहली पेटी तो है उत्तर पूर्वी पेटी, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा और बस्तर ये सब शामिल है। उड़ीसा वाला हिस्सा शामिल है, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा शामिल है। दूसरा है मध्य पेटी। तो दोस्तों जो मध्य पेटी है उसमें मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का बस्तर का पठार शामिल है। मैग्नीज जो है इस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे तो ये जो बालाघाट है, यहाँ पर आपको एमपी बालाघाट, यहाँ पर आपको मैग्नीज मिलेगा। ठीक, इसके बाद मध्य प्रदेश में ही, महाराष्ट्र में ही नागपुर में आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में ही भंडारा है और नागपुर है। एमपी में 2 जगह हैं, छिंदवाड़ा और बालाघाट। एमपी में एक है छिंदवाड़ा और दूसरा है ये बालाघाट। तो छिंदवाड़ा और बालाघाट में आपको मैग्नीज मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आप इस बार देखेंगे तो कर्नाटका में आपको
शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, चित्रदुर्ग एक है चित्रदुर्ग, दूसरा है शिमोगा, तीसरा है तुमकुर और चौथा है बिल्लाई। ठीक, इन 4 स्थानों पर आपको मैंगनीज मिलता है। ये मैंने बताया आपको कि अधिकांशतः जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान, और यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार कर्नाटक में है। अगर आप आंध्र प्रदेश को इस वक्त देख रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको विजयनगर और आदिलाबाद 2 स्थान है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में फिर वही क्योंझर, उड़ीसा में अगर हम बात करें तो क्योंझर और सुंदरगढ़, यानी 2 स्थानों पर, उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जैसे स्थानों पर आपको मैंगनीज के भंडार मिल जाते हैं। यदि हम झारखंड राज्य में चले जाएं तो झारखंड में जो सिंह भूमि वाला इलाका है, ये सिंह भूमि क्षेत्र है, इस सिंह भूमि क्षेत्र में भी मैंगनीज के भंडार मिलते हैं। तो ये बात हो रही है किसकी दोस्तों? मैंगनीज की बात हो रही है ना। मैंगनीज की 3 अलग अलग पेटियां हैं। उत्तर पूर्वी पेटी में सर्वाधिक भंडारण है उड़ीसा में, उत्तर पूर्वी पेटी सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा में, 44% भंडारण मैंगनीज का उड़ीसा में मिल जाता है। जहां पर क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, कोरापुट है, कालाहांडी है, मयूरभंज है, ये क्षेत्र है। इधर आप देखेंगे मध्यवर्ती प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश तथा उत्तरी महाराष्ट्र में विस्तृत है, जहां देश का अधिकांशतः मैंगनीज उत्पादन होता है। 33% उत्पादन, 27% उत्पादन। ठीक है, एमपी में 33%, महाराष्ट्र में 27%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मध्यवर्ती पेटी में मिलता है देखने को। अकेले राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडारण, आपको भंडारण की बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा भंडारण है, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन मैंगनीज का ज्यादा है, बट भंडारण उड़ीसा में ज्यादा है। लौह अयस्क का भी भंडारण उड़ीसा में ही ज्यादा था, उत्पादन भी लौह अयस्क का उड़ीसा में ही ज्यादा था। ठीक है, भंडारा, नागपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट दोनों एमपी के स्थान है, और नागपुर आप महाराष्ट्र में, भंडारा भी महाराष्ट्र में। ये प्रायद्वीपी पठार में कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण महाराष्ट्र 30% मैंगनीज का यहाँ उत्पादन होता है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, जो वहां पर देखने को मिलता है। मैंगनीज की स्थिति अगर देखोगे तो उत्पादन में बात करें तो उत्पादन में नंबर 1 है एमपी और भंडारण में नंबर 1 है उड़ीसा। ठीक है, तो उत्पादन और भंडारण याद रखिए। वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर उत्पादन में नंबर 1 है साउथ अफ्रीका, और भंडारण में भी नंबर 1 पर है साउथ अफ्रीका वैश्विक स्तर पर। ठीक, वर्तमान समय में विश्व में मैंगनीज के भंडारण में भारत का स्थान कौन सा है? तो मैंगनीज के भंडारण में आपसे बात की जाए तो मैंगनीज के भंडारण में भारत का वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान है। मैंगनीज के भंडारण में वैश्विक स्तर पर मैंगनीज के भंडारण में भारत का 5वां स्थान है। ठीक, आइए मैंगनीज के बाद अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खनिज है जिसकी बात कर लेते हैं, तांबा। तो आग्नेय और अवसादी कायांतरित चट्टानों में मिलता है, रवेदार चट्टानों में मिलता है। तांबा जो है आप अगर देखोगे भारत में तो ये है प्रमुख तांबा क्षेत्र। तांबे के लिए भारत के 2 राज्यों को याद रखिए आप, तांबे के लिए भारत के 2 राज्यों को याद रखिए, एक याद रखिए मध्य प्रदेश और दूसरा याद रखिए आप राजस्थान। यदि आप राजस्थान पर की बात करेंगे तो राजस्थान में, यदि आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान में तांबे का सबसे ज्यादा भंडारण है। ठीक है, लेकिन तांबे का अगेन उत्पादन अगर सबसे ज्यादा कोई पूछे तो उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश है। ठीक, जैसे अब राजस्थान में कहां पर, तो ये जयपुर दिख रहा है, ये आपको खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, ये झुंझुनू है, राजस्थान में झुंझुनू है, ये राजस्थान में ही, यहाँ पर ये मकराना, यहाँ पर संगमरमर भी मिलता है, डेगाना है, यहाँ पर टंगस्टन मिलता है। तो डेगाना में टंगस्टन है, मकराना में आपको संगमरमर है। ये खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में, खेतड़ी में आपको कॉपर मिलता है। ये झुंझुनू भी है, यहाँ पर झुंझुनू में भी आपको कॉपर मिल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में जो दोस्तों कॉपर मिलता है वो मिलता है आपको बालाघाट में। मध्य प्रदेश में कॉपर मिल रहा है आपको बालाघाट में। मध्य प्रदेश के पन्ना में आपको हीरा भी मिलता है। ठीक है, और उड़ीसा के जो इधर आप देखेंगे, झारखंड में आप देखें तो झारखंड का जो पूर्वी सिंह भूमि वाला इलाका है, यहां पर भी कॉपर की सीमित मात्रा में भंडार है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको गुंटूर और अनंतपुर में, गुंटूर में कॉपर मिलेगा, अनंतपुर तो गोल्ड के लिए है। ठीक, इधर पर आपको रायचूर और कोलार, ये गोल्ड और रायचूर और कोलार दोनों गोल्ड के लिए फेमस है। तो अगर भारत में प्रमुख तांबे क्षेत्र की बात की जाए तो भारत के प्रमुख तांबे क्षेत्र, याद ध्यान से सुन लीजिए, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोसाबानी, राखा, घाटशिला और सुरदा। क्या क्या बोला मैंने, सुनिएगा फिर से ध्यान से। झारखंड में आपको मोसाबानी, राखा, घाटशिला और सुरदा, ये पूर्वी सिंह भूमि के इलाके हैं, ये पूर्वी सिंह भूमि के क्षेत्र हैं। ठीक, राजस्थान की बात करोगे अगर आप तो राजस्थान में खेतड़ी कॉपर, खेतड़ी का जो मंडन है, मंडन इलाका है ना, वहां पर आपको कुंदन क्षेत्र में कॉपर मिल जाएगा। फिर राजस्थान का झुंझुनू जिला,
झुंझुनू जिले में ही खेतड़ी और कुंदन क्षेत्र है। खो दरीबा, राजस्थान का जो खो दरीबा है, अब खो दरीबा कहां पर है? खो दरीबा अलवर में, खो दरीबा अलवर राजस्थान, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मलाज खंड है, याद रखिएगा 5 स्टार लगा लीजिए इस पे, मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है, ठीक है, यहीं पर मध्य प्रदेश का मलाज खंड, ये बालाघाट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ये कॉपर की सबसे बड़ी माइन मानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी कॉपर की माइन मानी जाती है मध्य प्रदेश का मलाज खंड, भूलना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। घाटशिला, खेतड़ी, मलाज खंड उत्खनन एवं ताम्र शोधन के लिए भी जाने जाते हैं। उत्खनन भी होता है और तांबे को से जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को भी यहां से बाहर किया जाता है। आइए, इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो तांबे में आपको राजस्थान में है खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू, खो दरीबा, मध्य प्रदेश में मलाजखंड, बालाघाट की खाने का लगभग 50% तांबे का उत्पादन, लगभग 50% तांबा उत्पादन यहां से किया जाता है। मलाजखंड बालाघाट की खाने देश की लगभग 50% तांबा उत्पादन करती हैं। झारखंड का सिंह भूमि और हजारीबाग क्षेत्र यहाँ के लिए फेमस है, जाना जाता है। तांबे की बात करें तो तांबे में ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 पर है, ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 पर है उत्पादन में। भंडारण में मैंने जैसा कि बोला था कि भंडारण अगर सबसे ज्यादा देखना है तो तांबे का सबसे ज्यादा भंडारण राजस्थान में है, लेकिन उत्पादन में एमपी है। टोटल जो है भारत में तांबा उत्पादन का 53% उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, फिर झारखंड है मध्य प्रदेश। विश्व में आप देखेंगे तो उत्पादन हो रहा है चिली में। चिली की जो खान है चिक्वी कमाटा, बहुत फेमस माइन है चिक्वी कमाटा चिली में, जो तांबे की खान विश्व में जानी जाती है। भंडारण भी चिली में ही है तांबे का सबसे ज्यादा। चलिए, तांबे के बाद अगला इंपॉर्टेंट खनिज है बॉक्साइट। और आपको पता है बॉक्साइट का आप एक यूज बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉक्साइट का दोस्तों इस्तेमाल होता है किसमें? एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी से जुड़े हुए एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज भी अलग अलग भारत में एस्टैब्लिश हैं। एल्यूमिनियम उद्योग, जैसे कौन कौन से प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग संचालित हो रहे हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, आपने सुना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे हिंडाल्को है, रेणुकूट, सोनभद्र, तो सोनभद्र में जो हिंडाल्को है रेणुकूट के पास में, वो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो एल्यूमिनियम के जितने भी कारखाने हैं बनाने के, उन सब के लिए कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो एल्यूमिनियम बनाने में, चमड़ा रंगने में, एल्यूमिनियम बनाने में, चमड़ा रंगने में, पेट्रोल और नमक आदि को साफ करने में बॉक्साइट का यूज किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, चिकनी मिट्टी जैसा एक पदार्थ होता है। बॉक्साइट उसमें मौजूद लोहे की मात्रा, बॉक्साइट का रंग उसमें मौजूद लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। टर्शरी क्रम की जो चट्टान है उसमें बॉक्साइट मिलता है। यदि आप मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इसको, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत में बेसिकली बॉक्साइट, उड़ीसा में पर्याप्त रूप से बॉक्साइट के भंडार हैं। अब उड़ीसा के वही क्षेत्र हैं, क्षेत्र बार बार भूलना नहीं है, याद रखना है। संबलपुर, बेलांगीर, पंचमपल्ली, कोरापुट, याद रखिएगा, पंचमपल्ली, कोरापुट, बेलांगीर और संबलपुर। और एक है स्थान जिसका नाम है कालाहांडी। कालाहांडी स्थान उड़ीसा का बड़ा फेमस है, खनिज संसाधनों का यहाँ पर भंडार है। मध्य प्रदेश में आएंगे आप तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट 2 जगह मिल रहा है, एक मिल रहा है कटनी में और दूसरा मिल रहा है अमरकंटक में। तीसरा झारखंड में ही आपको पता है लोहारदग्गा, झारखंड में लोहारदग्गा, जहां पर बॉक्साइट के भंडार हैं। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। उड़ीसा में बेलांगीर और संबलपुर उच्च कोटि के बॉक्साइट मिल रहे हैं। सब चीजों को क्लासिफाई कर रखा है मैंने आप यहां पर। उड़ीसा में बेलांगीर और संबलपुर, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में बेलांगीर और संबलपुर उच्च कोटि के बॉक्साइट, टॉप क्वालिटी। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर में बरगावहन की पहाड़ी के क्षेत्र में। झारखंड में पलामू और लोहारदग्गा। झारखंड में कहां मिल रहा है बॉक्साइट? पलामू में और लोहारदग्गा में। ये देखिए, ये है लोहारदग्गा, मैप में बना हुआ है ना। कटनी और अमरकंटक की जो क्षेत्र है वहां पर बरगवाहन की पहाड़ी में मिल रहा है। छत्तीसगढ़ चले जाएंगे तो बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा क्षेत्र में बॉक्साइट के भंडार है। गुजरात में भी जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में, और आंध्र प्रदेश में करीमनगर और अनंतपुर में। तो कुछ कुछ एरियाज, इसको याद करने का तरीका आसान है, कुछ कुछ एरियाज बड़े कॉमन हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के करीमनगर कॉमन है ना। उड़ीसा का संबलपुर, कटक, सुंदरगढ़, कालाहांडी, ये क्षेत्र कॉमन है। छत्तीसगढ़ के चले जाइए तो बिलासपुर और दुर्ग, ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो बस्तर और दुर्ग, वो क्षेत्र क्या है? कॉमन है। बस्तर और बिलासपुर, सरगुजा क्षेत्र में मिलता है, ठीक। बॉक्साइट के बाद अगर हम इसकी स्थिति देखें, बॉक्साइट की स्थिति कि वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट की क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति उत्पादन और भंडारण है।
उत्पादन में बात करेंगे तो उड़ीसा में उत्पादन हो रहा है 65%, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा भंडारण पूरे भारत में अगर किसी के पास है तो वो नंबर 1 पर दोस्तों उड़ीसा। यानी दो चीज़ों में उड़ीसा उत्पादन भंडारण दोनों में आगे हो गया। दोस्तों उड़ीसा भंडारण और उत्पादन में आगे है दो मुख्य पदार्थ में, एक तो बॉक्साइट हमने देख लिया और बॉक्साइट के साथ साथ लौह अयस्क। देखो जहाँ जितना ज़्यादा लौह अयस्क मिलने की संभावना होगी वहाँ पर बॉक्साइट भी उतना ज़्यादा मिलेगा, और उड़ीसा लौह अयस्क के भंडारण में भी नंबर 1 है और उत्पादन में भी नंबर 1 है, याद रखिएगा। इसी तरीके से बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण दोनों में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। सेकंड नंबर पर झारखंड, आंध्र प्रदेश और बाकी राज्य। वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में है, भंडारण जो है अफ्रीका के गिनी देश में है। ठीक, आगे आगे हम बात करें, अगर हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम बात करते हैं किसकी, माइका, अभ्रक। ठीक, नॉन मेटालिक मिनरल है, अधात्विक खनिज है। विश्व के 60% अभ्रक उत्पादन कहां पर हो रहा है, भारत में हो रहा है। भारत में ना माइका की शीट्स मिलती हैं, माइका की जो चादरी अभ्रक है ना, विश्व में चादरी अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडार, याद रखिएगा माइका शीट्स की बात कर रहा हूं, विश्व में चादरी अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडार भारत में ही है। ठीक है, माइका शीट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, चूंकि इसको चादरों में हमने बिछा रखा है। अब माइका के बेसिकली 3 प्रकार है जहां से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। माइका के 3 प्रकार है, रूबी, मॉस्कोवाइट और बायोटाइट। जैसे हमने लोहे के अलग अलग प्रकार देखे, ऐसे अभ्रक के भी अलग अलग प्रकार है, ऐसे ही कोयले के भी अलग अलग प्रकार है। आप देखोगे रूबी जो है सफेद रंग का होता है, मॉस्कोवाइट गुलाबी रंग का होता है, बायोटाइट गहरे रंग का होता है, यानी काला रंग का। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जो रूबी माइका होता है ना, उस रूबी माइका को मैच कर देते हैं गुलाबी रंग के साथ, जबकि गलत है। जबकि नाम है उसका रूबी लेकिन वो गुलाबी नहीं है। रूबी माइका इज ऑफ व्हाइट कलर, जबकि जो मॉस्को व्हाइट है वो पिंक कलर का है। मॉस्को व्हाइट माइका पिंक कलर का है और बायोटाइट माइका ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर का बायोटाइट है। बायोटाइट डार्क ब्लैक, मॉस्को व्हाइट इज इन पिंक कलर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूबी माइका है वो व्हाइट कलर का होता है। 3 कैटेगरीज में माइका का यहां पर डिवीजन किया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे, और उधर मैंने मेंशन भी कर दिया, इसको जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट काम आएगा। माइका कहाँ मिलता है भारत में, तो क्षेत्र की अगर हम बात करें माइका भारत में कहाँ मिलता है, तो भारत में अभ्रक मुख्य रूप से यदि हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड का कौन कौन सा क्षेत्र है याद रखिएगा, झारखंड का कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया और हजारीबाग हो गया। ठीक ठीक, अब कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में आपको रूबी अभ्रक मिलता है जो व्हाइट कलर का होता है। रूबी अभ्रक मिलता है जो व्हाइट कलर का है। ठीक, उसके बाद आप अगर राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये 3 क्षेत्र हैं राजस्थान के जहां पर आपको माइका मिलता है। नाउ बिहार में आप देखेंगे तो नवादा और गया, बिहार के नवादा और गया में भी आपको मिलेगा। फिर इधर आप आएंगे तो बेल्लोर, कृष्णा और विशाखापट्टनम 3 क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के जहां पर आपको मिलता है। ठीक, याद रखिएगा। तो चादरी अभ्रक, अब अभ्रक की अगर हम बात करें तो अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, वायुयान में उच्च शक्ति वाले मोटर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो इंडस्ट्रीज में रडार के निर्माण में अभ्रक का इस्तेमाल होता है। भंडारण याद रखिएगा, अभ्रक का भंडारण सबसे ज्यादा कहां पर है, 41% आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा। ठीक, उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन सबसे ज्यादा अभ्रक का, माइका का उत्पादन कहां पर हो रहा है, माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है 99% उत्पादन आंध्र प्रदेश ही कर रहा है, इस बात को याद रखना है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट खनिज है टिन। टिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टिन का जो प्रमुख अयस्क है, इस पर स्टार लगाइए, टिन का जो प्रमुख अयस्क है उसको बोलते हैं केसेराइट। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केसेराइट या टिन स्टोन। अब केसेराइट क्या है, केसेराइट टिन का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, टिन का प्रयोग जो है प्रारंभ से ही कांसा यानी मिश्र धातु बनाने में, जो मिश्र धातु जो कांसा जो होता है उसमें, कांसा क्या है, मिश्र धातु, उसमें टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टिन जो है प्लेसर निक्षेप के रूप में भी नदियों में पाया जाता है। आइए अब हम चट्टानी खनिज में अगर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर अंडरस्टूड है कि चूना पत्थर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उसमें अधिक है, और भारत में चूना पत्थर जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, भारत में जहां जहां पर याद रखना है आपको कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपको चूना पत्थर मिलता है। ठीक है ना, तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड्स, फास्फोरस, सल्फर लघु मात्रा में चूना पत्थर में मौजूद होता है।
अब अगर क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपको चूना पत्थर भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। चूना पत्थर जहां मिल जाए तो आप मान के चलिए वहां पर सीमेंट उद्योग ना एस्टैब्लिश हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, सिलिका भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है आपका चूना पत्थर। किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के सतना में, मध्य प्रदेश के कटनी में और आंध्र प्रदेश के कोडप्पा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गुजरात, जूनागढ़, जामनगर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। यहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है और विंध्यन क्रम की चट्टानों में भारत में चूना पत्थर मिलता है। ठीक, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन अगर बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में, इसलिए आंध्र प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का भी खूब विकास हुआ है। आंध्र प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्री का खूब डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा एमपी एवं राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो खनिज प्रमुख संसाधन में गोल्ड की बात करें तो सोना, आपको पता है कि सोना जो है दो रूपों में, सोना नदियों घाटी, नदी घाटी में प्लेसर निक्षेप के रूप में मिलता है और सोने का भंडारण भारत में एक जगह मिलता है देखने के लिए, और वो दोस्तों है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टान का जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में कर्नाटक आना चाहिए, और कर्नाटक, अगर गोल्ड के लिए बात हो कर्नाटक तो आप याद रखिए कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी माइंस। कोलार गोल्ड फील्ड्स और हट्टी माइन, ये दोनों किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। आपने सुना भी होगा KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक, धारवाड़ क्रम की, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों को आर्थिक रूप से सबसे संपन्न चट्टान भी माना जाता है। ठीक, छोटे छोटे कणों के रूप में नदियों में, जैसे मान लीजिए जो सोन नदी है, सुवर्ण रेखा है, सोन नदी है, सुवर्ण रेखा है, इन सब नदियों में प्लेसर निक्षेप के रूप में गोल्ड मिलता है। सोन नदी है, स्वर्ण रेखा है, इन सब नदियों में प्लेसर निक्षेप के रूप में गोल्ड मिलता है। अदरवाइज गोल्ड की माइंस की बात करें तो दक्षिण भारत में आपको कर्नाटक राज्य में कोलार जगह है, वहां पर आपको मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोना बेसिकली अगर आप देखें तो कोलार खान मैसूर में चैंपियन और ओरेगन रीफ, जगह का नाम है चैंपियन और ओरेगन रीफ में मिलता है। भारत के 3 प्रमुख सोने की खान, पहली खान कोलार खान, दूसरी हट्टी, कोलार खान मैसूर में, हट्टी खान कहां पर है? रायचूर इज ऑल्सो इन कर्नाटका। ठीक, ओखले रीफ नाम याद रखिएगा। रामगिरी खान अनंतपुर जिला है, बट ये अनंतपुर जिला कर्नाटक में नहीं है, अनंतपुर जिला कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, स्थिति सोने के उत्पादन तथा भंडारण में कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य है। कुल उत्पादन और भंडारण का 99% कर्नाटक से ही मिलता है। हट्टी गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है। हट्टी गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है। इससे सोने से संबंधित कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जहां आप, अगर आपने इस चैनल पर देखा हो, कि हाल ही में भारत ने अपनी जो है मौद्रिक परिदृश्य में काफ़ी व्यापक सुधार, एक इंपॉर्टेंट घटना देखने को मिली है। आरबीआई ने यूनाइटेड किंगडम से 1 लाख किलो सोने का हस्तांतरण किया है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि आपको बता दूं कि सोना जो है भारत ने सोना गिरवी रखा था अलग अलग देशों में 1991 में, जब भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। तो उस दौरान तो हमने गिरवी रखा था, जो भारत की अर्थव्यवस्था के पतन को दर्शाता है। लेकिन वर्तमान में जो सोना हम मंगा रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, ये भारत की मौद्रिक परिदृश्य में एक सकारात्मक घटना है। भारत की अच्छी अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहा है। अभी तक भारत में 822 टन सोने का भंडारण हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने कल दी थी, लंदन इंग्लैंड से हमने वो सोना मंगाया है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चांदी की बात कर लेते हैं। तो चांदी का जो प्रमुख अयस्क है, चांदी का अयस्क देख लीजिए। चांदी का मतलब, चांदी आपके पास आए तो आप समझ जाइए राजस्थान। ठीक, तो चांदी का जो प्रमुख अयस्क है वो है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट के बाद दूसरा है पायराजिराइट, दूसरा है हॉर्न सिल्वर, तीसरा है स्टेफनाइट। स्टेफनाइट, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट एंड पायराजिराइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रमुख क्या है? प्रमुख चांदी के अयस्क हैं। राजस्थान 99%, मैंने क्या बोला, चांदी का नाम आ जाए तो आप राजस्थान को याद रखिए। 99% चांदी कहाँ मिल रही है? राजस्थान में। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता की खानें, कर्नाटक के कोलार और हट्टी में भी स्वर्ण की खदानों में थोड़ा बहुत चांदी के भंडार है, लेकिन मेनली जो चांदी है वो मैंने आपको बताया राजस्थान में मिल रही है। हीरा, अनडाउटेबली हीरा की बात करें तो हीरा जो है विशेष रूप से बोट, बैलस और कार्बोनेडो हीरे के 4 प्रमुख किस्में हैं। कौन कौन सी?
विशिष्ट बोट है, बैलस है और कार्बोनेडो हीरे की प्रमुख किस्में हैं। और हीरा बेसिकली आपसे कोई पूछे तो कहाँ मिल रहा है, तो हीरा भारत में 2 जगह मिल रहा है। एक तो हीरा मिल रहा है गोलकुंडा तेलंगाना, और दूसरा उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, एमपी का जो पन्ना जिला है ना, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर अवस्थित है पन्ना डिस्ट्रिक्ट। ठीक, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हीरे के भंडार हैं। ठीक, तो हीरे में, और याद रखिएगा हीरा जो है वैश्विक स्तर रशिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में, जैसे आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में आपने किम्बरले खान का नाम सुना होगा, हीरे के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना ये सब हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके बाद अन्य प्रमुख खनिज बात करें तो क्रोमाइट की बात कर लेते हैं। क्रोमाइट का वितरण अगर देखें, उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुकिंदा क्षेत्र में क्रोमाइट मिलता है। ठीक, इसके अलावा उड़ीसा के क्योंझर और धेन कनाल क्षेत्र में, उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुकिंदा क्षेत्र में और उड़ीसा के क्योंझर और धेन कनाल क्षेत्र में ये आपको क्रोमाइट मिलता है। लोहा और क्रोमियम की ऑक्साइड क्रोमाइट आग्नेय शैलों में पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा का एकाधिकार है, क्योंकि भंडारण 96% भंडारण क्रोमाइट का कहां पर है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा का एकाधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए जस्ते पर बात कर लेते हैं। तो जस्ता अवसादी शैलों में मिलता है। ठीक है, सल्फाइट, कैलेमीन और जिंकाइट, विलेमाइट आदि ये सब जस्ता के क्या है, इंपॉर्टेंट खनिज है। इन सबसे जस्ते की प्राप्ति की जाती है। जस्ता की प्राप्ति जिंक सल्फाइड, कैलेमीन, जिंकाइट और विलेमाइट आदि से की जाती है। देश में जस्ते का उत्पादन, अगेन जस्ता आ जाए चांदी आ जाए, आप राजस्थान को मत भूलिए, जस्ता आ जाए चांदी आ जाए राजस्थान। अब उड़ीसा 3 मामलों में हो गया, लौ अयस्क में हो गया और लौ अयस्क हो गया, और अभी मैंने आपको क्रोमाइट बता दिया कि उड़ीसा का क्रोमाइट में एकाधिकार है। उड़ीसा का क्रोमाइट में एकाधिकार है। लौ अयस्क में उत्पादन और भंडारण में, तो लौ अयस्क उत्पादन और भंडारण दोनों में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। ठीक, राजस्थान देश में जस्ते का भंडारण एवं उत्पादन सबसे ज्यादा कर रहा है। ठीक, जावर की खान राजस्थान की जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो जावर की खान है वो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अन्य तमाम खनिज भी हैं, निकल है, पाइराइट है, रॉक सॉल्ट है ना, चीनी मिट्टी है, और उसके बाद फेल्सपार है। ये सब आप सूची आपको मैंने दे रखी है, इससे आप इसको अपने को तैयार कर सकते हैं। यूरेनियम तो भारत में नहीं मिलता जाता, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं पिंच ब्लेड, समरस्काइट और थोरियनाइट। देश में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ और आर्कियन। आपको बता दूं, भारत में यूरेनियम जो है झारखंड में जो जादूगोड़ा यहां पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी थोड़ा बहुत आपको यूरेनियम मिल जाता है। ठीक है, भारत की सबसे डीपेस्ट माइन में से एक है झारखंड में जादूगोड़ा। ठीक है, मेटल ऑफ होप कहा जाता है, एनर्जी जनरेट होती है इससे। यूरेनियम के प्रमुख है पिंच ब्लेड, समरस्काइट और थ्योरियनाइड है। देश में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी की चट्टानों से होती है। अगर यूरेनियम के साथ साथ बात हमेशा थोरियम की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो भारत थोरियम का विश्व में सबसे अधिक भंडारण है थोरियम का। तो थोरियम कहाँ मिलता है, तो केरल में मालाबार तट में जो मोनोजाइट सैंड है, मालाबार तट में जो मोनोजाइट सैंड है, उस मोनोजाइट सैंड में आपको थोरियम मिलता है। मोनोजाइट बलुका निक्षेप में आपको ये देखने को मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। थोरियम का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से माध्यम से हुआ है। भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है, ये भी याद रखना है। ठीक, आइए और लास्ट और आखिरी खनिज की बात कर लेते हैं, कोयले की बात कर लेते हैं। कोयला बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये ऊर्जा संसाधन है। भारत में 95 to 98% कोयला, भारत का 95 से 98% कोयला याद रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। 98% कोयला किससे मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और याद रखिएगा ये जीवाश्म जो है युक्त चट्टाने हैं, और कोयला उद्योगों की रोटी, कोयले को कहा जाता है उद्योगों की रोटी, क्योंकि कोयला ही एक ऐसा मटेरियल है, कोयला ही ऐसा एक पदार्थ है जो लगभग सभी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो उद्योगों की रोटी, उद्योगों की आधारभूत आवश्यकता है। काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। 99% कार्बोनिफेरस और पर्मियन में 1% टर्शरी, लेकिन टर्शरी जो हिमालय वाला क्षेत्र वहां से निकाल पाना संभव नहीं है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल टेरेन।
श्रेणियां बात कर लेते हैं कोयले की, तो एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, भारत में नहीं मिलता है। भारत में जो कोयला मिलता है सबसे टॉप क्वालिटी का दोस्तों, वो है बिटुमिनस कोयला, वो है बिटुमिनस कोयला जो भारत में मिलता है। लिग्नाइट और पीट थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कोयला है। लिग्नाइट और पीट थर्ड और फोर्थ ग्रेड का कोयला है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। पीट में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो कार्बन का उत्सर्जन उसमें बहुत, कार्बन की मात्रा उसमें कम है पीट में। पत्थर कोयला कहते हैं, धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, प्रदूषण ज्यादा करता है। सबसे बढ़िया जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, ठीक, हीट सबसे ज्यादा वही प्रोड्यूस करता है। दोस्तों अगर कोयले क्षेत्र की बात करें तो मैंने इसको फिर से समराइज किया हुआ एक टेबल में आपके लाइफ को आसान करने के लिए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही पेज में सब कुछ मिल जाए आपको। गोंडवाना क्रम जो है हमारा, उसमें दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा, पेन नदी घाटी क्षेत्र में यहां पर एक तो कोयला मिल रहा है आपको, गोंडवाना क्रम। दूसरा टर्शरी क्रम में जो कोयला है वो मेघालय, वो पूरा ये जो जितने भी राज्य दिख रहे हैं ये सब हिमालयी राज्य है ना, मेघालय, ऊपरी असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहां पर 1% कोयला मिलता है। यहां पर जो कोयला मिलता है, कहा जाता है उस कोयले के बारे में कि ये जो कोयला है, बेसिकली ये जो कोयला है, इस कोयले में विशेष रूप से एक बात याद रखनी है कि ये जो कोयला है ये हम कह सकते हैं फिर भी एंथ्रेसाइट कोयला है। लेकिन बाकी जो गोंडवाना क्रम में जो की चट्टानों में जो पाया जाने वाला कोयला है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो पाया जाने वाला कोयला है वो जो है बिटुमिनस टाइप का कोयला है, बिटुमिनस टाइप का कोयला है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, कोयला क्षेत्र गोंडवाना, टर्शरी, ठीक, याद रखिएगा। अब आप इस टेबल को देखिए, पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप इस टेबल को देख लें और आप ये समझ लें कि हमने इस टेबल में पूरे के पूरे इस सारणी में हमने कोयले के वितरण को दर्शा दिया है। भारत में कोयले का वितरण, प्रमुख कोयला पेटी, जैसे लिखा है दामोदर नदी घाटी, तो दामोदर नदी घाटी में सबसे ज्यादा जो है संचित भंडार, कोयले के सबसे ज्यादा संचित भंडार दामोदर नदी घाटी में है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो झारखंड में भी मैक्सिमम भंडार है, क्योंकि दामोदर नदी उसी क्षेत्र में है, झारखंड से ही पलामू से निकल रही है दामोदर नदी। उसमें आप देखेंगे तो झारिया, चंद्रपुर, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, झारिया, चंद्रपुर, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर नदी घाटी के, जहां पर मैक्सिमम कोयले का, जहां पर आपको मैक्सिमम कोयले का भंडार है। आगे देखेंगे तो सोन नदी घाटी जो है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसमें सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, तातापानी, बैतूल, शहडोल, ये सब जो क्षेत्र है एमपी के क्षेत्र है। यूपी का, इसी सोन नदी घाटी का यूपी का एक क्षेत्र है सोनभद्र, और सोनभद्र में कोयला मिलता है। दामोदर नदी घाटी मतलब आप समझ जाइए झारखंड की बात हो रही है, दामोदर नदी घाटी मतलब समझ जाइए पश्चिम बंगाल की बात। पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो रानीगंज है। पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो क्या है, वो रानीगंज। और झारखंड के झारिया, चंद्रपुर, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है, इस बात को याद रखिएगा। नाउ महानदी घाटी यानी छत्तीसगढ़, महानदी का विस्तार सबसे ज्यादा अफवाह बेसिन छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है, मैक्सिमम उत्पादन होता है, ठीक है। यहां पर 22% उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से, कोरबा है, विश्रामपुर है, चिरमिरी है, झिलमिली है, सोनहट है, कोरियागढ़ है, रामपुरा है। ये सारे के सारे एक जगह मैंने लिख दिए हैं, आपके काम को बहुत आसान कर दिया है, आपको भटकना नहीं है इधर उधर, ठीक है ना। और उड़ीसा में जो 2 जगह हैं जहां पर कोयला मिलता है, धेन कनाल में तालचेर क्षेत्र है तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, रानीगंज दूसरे नंबर पर है, ठीक। और इधर आप देखेंगे तो रामपुर जो क्षेत्र है वो हिंगिर क्षेत्र है उड़ीसा का, वहां रामपुर क्षेत्र, वहां पर भी कोयला मिलता है ना। गोदावरी की बात कर लेते हैं, तो गोदावरी का मतलब किसकी बात हो रही है, आंध्र प्रदेश में विस्तार है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, खम्माम, सिंगरेनी, ध्यान रखिएगा सिंगरेनी है, वो एमपी वाला सिंगरौली है। सिंगरौली और सिंगरेनी में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो सिंगरौली है एमपी में, जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को, ठीक है, ये सोन नदी घाटी में, ये सिंगरेनी है महानदी गोदावरी नदी घाटी में। आदिलाबाद, वर्धा मैंने बताया था महाराष्ट्र में, ठीक है। चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर, वल्लारपुर और कांपटी जो क्षेत्र हैं कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के। नाउ एमपी में एक और जोन है, एक और रीजन है जहां पर कोयला मिलता है, वो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है। इधर आप देखेंगे तो महापानी सतपुड़ा क्षेत्र में महापानी, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, पेंच घाटी, पाथरखेड़ा और कान्हन घाटी
पेंच घाटी और महापानी, ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, 1, 2 और 3, राइट। और इधर आप देखेंगे राजमहल में झारखंड उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र, ललमटिया खनन केंद्र है, ओपन कास्ट सिस्टम है, खुली खदानें यहां पर झारखंड के ललमटिया क्षेत्र में पाई जाती है। ये मैंने कोयले के बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं भंडारण और उत्पादन की बात कर लूं तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एमपी, यानी सबसे ज्यादा भंडारण कहां पर है? झारखंड। लेकिन कोयले का उत्पादन भारत में अग्रणी राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 22.2% कोयले का उत्पादन जो भारत में सबसे अधिक है वो अकेला छत्तीसगढ़ से हो रहा है। भंडारण झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, और उत्पादन में दोस्तों छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, और उसके बाद फिर उड़ीसा और अन्य राज्य हैं। यहां पर एक मैप भी मैंने बनाया हुआ है, हालांकि मैप में हो सकता है कुछ पॉइंट्स क्लियर ना दिख रहे हो आपको। आपके पास जो भी बुक होगा या नेट पे आप सर्च करिएगा प्रमुख कोयला क्षेत्र, आपको एक मैप मिल जाएगा, और उस मैप में आप इन सारे प्लेसेस को दोस्तों ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको कोयले के सारे क्षेत्र एक्सप्लेन कर दिए। यही है भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, इनको आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आएंगे। ये भारत के प्रमुख कोयले क्षेत्र हैं, ये मैप बना हुआ है, इसमें सारे ये फाइल आपको मिली जाती है, ठीक है। ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, जिन प्रमुख कोयला क्षेत्रों को हमने इसमें दर्शाया हुआ है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात थी, कोयले पर हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। और इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, और खनिज वाला जो टॉपिक है मैं पूरा करा चुका हूँ। खनिज का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, वो भी लगभग 38 मिनट की क्लास है, और ये पार्ट 2 क्लास जो मैंने खनिज की कराई ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जाते जाते एक बार और बता दूं दोस्तों, दिवाली महाधमाका ऑफर 24 तारीख से शुरू हो चुका है। इसमें सभी कोर्सेज पर, यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट के साथ, जितना भी कोर्स का वैलिडिटी उसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। ये 24 से 3 तारीख तक ये ऑफर है। 90% डिस्काउंट का लाभ उठाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं आप। उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जाइए और वहां पर जो भी कोर्स आपके लिए सूटेबल आपको लगे उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।